संतुष्टि मिली कि आज हमने किसी के लिए कुछ किया। सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? हमारी संतुष्टि है कि आज हमने किसी की मदद की है, सुकून मिलता है उस चीज से। कांग्रेस पार्टी इस संविधान को बनाने के साथ साथ आज तक इम्प्लीमेंट करती आई है। महिलाओं को बराबर का अधिकार है, आज राजनीति में है, सर्विस में भी है, और हर तरह से महिला सम्मान सुरक्षा का कांग्रेस ने ध्यान रखा है। चुनाव में कांग्रेस पार्टी का एक ईमानदार और समर्पित सिपाही हूँ, तो मुझे उम्मीद है कांग्रेस पार्टी मुझे सम्मान देगी और जो चुनाव है मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव में भी मेरी भागीदारी सुनिश्चित करेगी। नमस्कार, मैं अफरोज़ खान, आप देख रहे हैं टाइम विटनेस न्यूज़। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो संघर्षशील समाज सेवी और अपने जीवन के 38 साल केंद्र सरकार में सेवाएं दी हैं। साथ ही आज के दौर में वो सक्रिय राजनीति में हैं। अपने संघर्षशील समाज सेवी की वजह से आज देहरादून नहीं पूरे उत्तराखंड में अपनी अलग पहचान बनाई है। आइए उनसे ही खास बातचीत करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं देवेंद्र सिंह जी। सर नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। चैनल में स्वागत है। थैंक यू। सर, कौन से ऐसे कार्यक्रम, योजनाएं और समाज सेवा का कार्य किया आपने जो कि आपको इतनी पहचान मिली? सर देखिए, समाज सेवा या दया भाव या शीलता, आदमी का जो शील होना, ये उसके अंदर या तो संस्कारों से आते हैं या वातावरण से आते हैं। जहाँ वो रहता है उस तरह का वातावरण उसे मिलता है तो वही उसकी आदतें और सोच बन जाती है। हमारा कुछ ऐसा सौभाग्य रहा जिसमें हमने ये सारी चीज़ें माता पिता से सीखी हैं और हम उस पर अमल करते रहे। स्टूडेंट लाइफ थी, तब भी हम अपने साथ साथ जो साथी हैं, थोड़े पीछे हैं, कमज़ोर हैं, उनकी मदद करना। कहीं फीस नहीं दे पा रहे हैं तो उनकी मदद करके उनकी क्लास पूरी हो जाए, फीस में भी मदद करते थे। कमज़ोर है तो अलग से क्लासेस में या अपने साथ बिठा के उनको पढ़ाते थे। तो एक आदत तो उस तरह की बनी हुई रही और ये आदत आज तक चली आई। बीच में हमने कई विभागों में सरकारी नौकरी की है, लेकिन नौकरी लग जाना और मेरा परिवार ठीक रहे, हर तरह से आगे बढ़ जाए, उसमें आज लगभग मैक्सिमम लोग संतुष्ट हो जाते हैं कि आज मैं वेल टू डू हूँ, मेरे पास सब कुछ है। लेकिन ये जो परोपकार की भावना है, ये जो हमारे अंदर की जो गुण है, ये अकेले संतुष्ट होने में खुश नहीं होता इंसान। अपने साथ में दूसरे का भी कुछ न कुछ अगर उसको सहयोग करें, वो भी आगे बढ़े, उसका विकास हो, शैक्षिक विकास हो, शिक्षा का हो, आर्थिक विकास हो, रहन सहन आगे बढ़े, तो वो भी एक साथ साथ इंसान के चलती है। जो मुझे मौका मिला सरकारी नौकरी में। सर हमारे विभाग, शायद आपको पता हो या ना हो, मैंने ONGC में नौकरी की है सबसे ज़्यादा समय तक, लगभग 37 साल, 36.5 साल। तो केंद्र सरकार, जो कांग्रेस की सरकारें रही हैं केंद्र में उस समय तक, तो उनके आदेश, उनकी योजनाएं, सरकार के जो कार्यक्रम थे, वो सबका साथ सबका विकास जो असली रूप है, उसमें उनकी योजनाएं और कार्यक्रम बनते थे और चलते थे। सबका साथ का मतलब कोई कंपनी है, कोई विभाग है, वो जनता के लिए है, देश के लिए है। इसी तरह ONGC भी, हम लोग एनर्जी सेक्टर में देश की 35% आवश्यकता पूर्ति करते हैं, पेट्रोल, तेल या जो भी हाइड्रोकार्बन्स हैं उससे। तो एक देश की आर्थिकी और विकास में तो साथ है ही है, लेकिन जो समाज के लोग नीचे रहते हैं, हमारे कारखानों के आसपास रहते हैं, उन लोगों का जीवन प्रभावित होता है। उनको ऐसा ही नहीं कि भाई ज़मीन हमने उनकी ले ली, उनको मुआवजा दे दिया और छोड़ दो। सरकार के, कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम थे कि उनका जीवन सुधारा जाए। तो हमारा विभाग अपना जो प्रॉफिट होता था साल भर का, उसमें से उन जनताओं के लिए, गरीब लोगों के लिए, जिनका स्तर जो है, जीवन स्तर बहुत पीछे है, उनके लिए खर्च करती है, आज भी करती है। करोड़ों रुपया हम खर्च करते हैं। तो हमें मौका मिला उस कार्यक्रम को चलाने का, जिम्मेदारी दी है विभाग ने। हमारी ईमानदारी और निष्ठा को देखते हुए
हमको वो जिम्मेदारी दी, हमने उसको बखूबी निभाया। और जहाँ जहाँ भी, देहरादून उत्तराखंड छोड़िए, पूरे देश में, देश के कोने कोने में हमने सेवाएं भी दी और इस तरह के कार्यक्रमों को भी चलाया। हमने शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल खोले हैं, हमने पानी की व्यवस्था की है। जहाँ आप आसाम में चले जाइए, बंगाल में चले जाइए, उसी पोखड़े में लोग पानी पीते हैं, उसी में नहाते हैं। तो हमने वहाँ ट्यूबवेल लगाए, पानी की व्यवस्थाएं की हैं। जिन लोगों के पास वो पत्तों के घर बना के रहते हैं, झुपड़ियाँ, हमने उनको शेल्टर दिए, टीन सेट बना के दी हैं। तो इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम थे जो हमने वहाँ चलाए। हमको संतुष्टि मिली कि आज हमने किसी के लिए कुछ किया। सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? हमारी संतुष्टि है कि आज हमने किसी की मदद की है, सुकून मिलता है उस चीज़ से। तो ONGC जैसी कंपनियां ये सारे कार्यक्रम चलाती रही हैं। और मैं तो केंद्र सरकार, कांग्रेस सरकार या अपने विभाग का ऋणी हूँ, आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि वो आज भी उस कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए देश के विकास में, ऊर्जा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में भरपूर सहयोग और हाथ बटा रहे हैं। सर, आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं सरकारी से, आज आप सक्रिय राजनीति में हैं। आप अपने अनुभवों को कैसे लाभ पहुंचाएंगे समाज को, जो पिछले जितने भी अनुभव रहे हैं आपके? केंद्र सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, एक दूसरे के अंग होते हैं। हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, जिला है, जिले से प्रदेश बनता है, प्रदेश से देश की केंद्र राजनीति तक या केंद्र तक हम जाते हैं। तो जो भी कार्यक्रम है एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसी तरह से ये जो वेलफेयर की योजनाएं हमारी हैं, ये केंद्र सरकार की भी होती हैं, अपने विभागों के माध्यम से, PWD है, बिजली विभाग, ये सब जनता के लिए तो काम करते हैं। यही जिम्मेदारी प्रदेश को दी जाती है कि भाई तुम अपने स्तर से भी उस काम को तेजी से बढ़ाओ। तो मैं एक मैनेजमेंट का आदमी हूँ, मैनेजमेंट की शिक्षा भी है मेरी, मैं एडवोकेट भी हूँ, मैं साइंटिस्ट भी हूँ। तो उस मेरी नॉलेज या मेरा अनुभव, ये जो कार्यक्रम चलते हैं, बिजली का हो, टेक्निकल का हो, साइंटिफिक विभाग का कार्यक्रम हो, तो उसको जहाँ हम देखते हैं कि उसका जनता को लाभ मिलना चाहिए और नहीं मिल रहा है। आज भी उस तरह की ज़रूरत है कि सक्षम लोग और जानकार लोग राजनीति में आए और जब उनको राजनीति में स्थान मिले या पोर्टफोलियो मिले तो वो उसी भावना से, जिस भावना से मैंने या हमारी टीम ने पहले काम किया, उसी भावना से, प्रेरणा से उस काम को आगे बढ़ाएं। और जो सरकार के उपक्रम हैं, योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, शिक्षा से संबंधित हो, स्कूल बनाने हो, उनमें भर्ती, शिक्षकों की भर्ती हो या स्टाफ की हो, इसी तरह स्वास्थ्य विभाग में, इसी तरह दूसरे विभागों में रोड निर्माण हो या जो भी चीज़ें हैं, उनमें जो हमारी कमियां हैं उनको दुरुस्त करना, उनको इस तरह से लाना कि जनता को पूरा लाभ मिले। जो सरकार फंड दे रही है, पैसा सालाना बजट में लाती है, उसका भरपूर उपयोग हो और जनता को उसका पूरा फायदा मिले। युवाओं का रोजगार भविष्य बने, प्रदेश का विकास हो। और स्वास्थ्य में जो आज की तारीख में हमने ये जो आपदा पड़ी है कोरोना की, और भी कई चीज़ें आई हैं, आपदा आई हैं, उसमें हम लोग उन्हीं चीज़ों को जो कांग्रेस सरकार ने उत्तराखंड में भी पहले से योजनाएं चलाई हैं, चला रखी हैं, लेकिन भाजपा सरकार के आने के बाद वो सारी की सारी उन्होंने अपने जो उनकी एक प्रवृत्ति है, या तो नाम बदलेंगे या जो योजना है, कार्यक्रम है, उसको बंद कर देंगे। तो उनका तो वही हिसाब है कि कोई काम जनता के हित में ना हो उसे रोक देना है, भले ही प्रदेश का कोई भी हाल हो जाए। तो हम राजनीति में, मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, मैंने पदों पर भी काम किया है और कांग्रेस की रीति नीति सोच के हिसाब से मैं ये मानता हूँ कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार आएगी। 2022 का चुनाव समर शुरू हो गया, हम लोग उसमें लगे हैं, हर तरह से अपनी योजनाओं को, उपलब्धियों को जनता तक हमने पहुंचाया है। और आज प्रदेश की जनता भी इस चीज़ को महसूस कर रही है कि जो योजनाएं हैं उनकी प्रशंसा होनी चाहिए, उनको लागू होना चाहिए और उनका लाभ जनता को मिलना चाहिए। इसी सोच के साथ जनता और कांग्रेस पार्टी
पूरी आशावान है, हमारी सरकार आएगी, हम फिर जनता के बीच में ये सब कार्यक्रम लागू करेंगे। सर, आप कांग्रेस में पदाधिकारी भी रहे हैं और एक सवाल बार बार उठता है कि कांग्रेस ही क्यों, आपने कोई और पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन करी? 1947 से पहले हम लोग ब्रिटिश शासन में गुलाम कह लीजिए, स्वतंत्र नहीं थे, हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते थे। 47 के बाद हमको आज़ादी मिली। हमको क्या आज़ादी मिली? हमको बराबरी का, सब बराबर हैं, सब समान हैं, समानता के हमारे अधिकार हैं और समान अवसर हमको तरक्की करने के मिलने चाहिए, हर एक को समान अवसर। तो वो जो समानता का जो पैरामीटर है, जो मापदंड है, वो हमारे संविधान में निहित है, जिसको बनाने में कांग्रेस पार्टी और देश के भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ये योगदान है कि उन्होंने हमें विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र का संविधान दिया, जिसमें 3 ही मूल मंत्र हैं, समता, समानता और बंधुत्व। हर व्यक्ति किसी भेदभाव के बिना, पुरुष नारी या भाषा क्षेत्र के हिसाब से कोई भेदभाव नहीं, सबका बराबर वोट, सबकी बराबर कीमत, सबका बराबर सम्मान, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी, ये हमारा संविधान कहता है। और कांग्रेस पार्टी इस संविधान को बनाने के साथ साथ आज तक इम्प्लीमेंट करती आई है। महिलाओं को बराबर का अधिकार है, आज राजनीति में है, सर्विस में भी है, और हर तरह से महिला सम्मान सुरक्षा का कांग्रेस ने ध्यान रखा है। तो इसी तरह की चीज़ें, जो धर्मनिरपेक्षता की हम बात कर रहे हैं और जो समभाव की बात करते हैं, सभी भारत के नागरिक एक ही संविधान से नापे जाते हैं, एक ही संविधान के तहत रहते हैं। तो कांग्रेस उस विचारधारा को मानती है, मानती रहेगी, उस पर काम करती रहेगी, जो सर्वहित में है, पूरे देश के हित में। यही नहीं, भारत को विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए भी वही मूल मंत्र हैं। वो सारी चीज़ें देखने के बाद, और हम मानते हैं, उन पर अमल करते हैं, इसीलिए मैंने कांग्रेस पार्टी को चुना और मैं कांग्रेस पार्टी का एक ईमानदार और समर्पित सिपाही हूँ। सर, 38 साल आपने केंद्र सरकार में सेवाएं दी, अभी कांग्रेस में आप पदाधिकारी रहे हैं, अभी कांग्रेस में आप अपने राजनीतिक भविष्य को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, काम करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए। पार्टी हो, दल हो, कोई विभाग हो, कुछ भी हो, जब आप अच्छा काम करते हैं तो उसका पारितोषिक आपको मिलता है। मैं उम्मीद करता हूं कांग्रेस पार्टी में मुझे बहुत अच्छा सम्मान मिल रहा है, मिला है, पद भी मिले हैं, मेरी आवाज़ सुनी जाती है, मेरे सुझाव माने जाते हैं, और उसके आधार पर जो पार्टी निर्णय लेती है वो भी सर्वजन के हित में होते हैं। तो मुझे उम्मीद है पार्टी मुझे सम्मान देगी, और आगे जो चुनाव है मैं उम्मीद करता हूँ पार्टी मेरा अनुभव और मेरी शिक्षा, मेरा जो जनता में एक व्यू बना हुआ है, उसके आधार पर उसका लाभ लेने के लिए, उसका पार्टी को लाभ हो और सेवाएं जो हैं जन जन तक पहुँचें, तो मुझे उम्मीद है कांग्रेस पार्टी मुझे सम्मान देगी। और जो चुनाव है, मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव में भी मेरी भागीदारी सुनिश्चित करेगी। मौजूद थे देवेंद्र सिंह जी, जिनका आपने देखा, समझा उनकी बातचीत को कि वो कितने सालों से अभी समाज सेवा कर रहे हैं और कितने संघर्षों के बाद आज इस मुकाम पर हैं। तो मैं अफरोज़ खान, आप देख रहे हैं टाइम विटनेस न्यूज़।